जीवन में सक्सेस की ओर बढ़ते जाना एक प्रगतिशील व्यक्ति की पहचान होती है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के सफलता के रास्ते में एक ऐसा दानव जरूर आता है जो उसकी इस प्रगति को रोकने की पूरी कोशिश करता है। उस दानव का नाम है डर, फियर। ये एक ऐसा दानव है जिसे सही समय पर न रोका गया तो ये सक्सेस होने की प्रत्येक संभावना को पूरी तरह रोक देता है। जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो किसी चीज़ से कभी डरा ना हो। जीवन में कभी ना कभी हमें डर का सामना करना पड़ता है, फिर चाहे ये अनजाना डर हो या जाना पहचाना। लेकिन जब ये डर हम पर हावी होने लगता है तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। ऐसे में जब तक आपके मन में ये डर नहीं निकल जाता आपके मन से, तब तक आपके लिए कोई काम करना मुश्किल हो जाता है। याद रखो कि डर एक ऐसा झूठ है जो हमें सच जैसा लगता है। असल में डर का कोई वजूद होता ही नहीं है। वह केवल हमारे माइंड द्वारा बनाया गया एक ऐसा झूठ है जो हमें सच लगता है, लेकिन रियल में वह कभी सच नहीं होता। अब सोचने वाली बात यह है कि जो चीज़ रियल में होती ही नहीं है उससे हम इतना परेशान क्यों होते हैं। जो अपने दिमाग से अब ये तो निकाल दीजिए कि डर आपका कुछ बिगाड़ सकता है। जो चीज़ रियल में होती ही नहीं है वो आपका कुछ भी नुकसान नहीं कर सकती। हमेशा याद रखो, हमारे माइंड में जितने भी डर होते हैं वो कहीं ना कहीं से आए हुए होते हैं। अधिकतर डर हमें अपने घर से या रिश्तेदारों से मिलते हैं। ये मत करो, इससे ऐसा हो जाएगा, ये काम करोगे तो ये नुकसान होगा। बहुत से जो हमें बचपन से सिखाई जाती हैं, जिनसे धीरे धीरे हमारे अंदर डर या भय बैठने लगता है, जबकि रियल में कुछ ऐसा होता ही नहीं है। डर एक इमेजिनरी थिंग है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हमें फियर और डेंजर में अंतर को समझना होगा। आग में हाथ डालने से हमें डर लगता है क्योंकि ये डेंजर है, ऐसा होना सही है। लेकिन ये डर कि कहीं मैं भविष्य में असफल ना हो जाऊं, ये इमेजिनरी थिंग है और इसमें कोई भी वास्तविकता नहीं है। डर को दूर भगाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब डर परेशान करे तो इसका सामना करो। डर एक ऐसे चोर की तरह है जो चोरी तो कर सकता है, लेकिन यदि चोरी करते हुए उसका सामना किसी से हो जाए तो वह तुरंत भाग जाता है। हमेशा पॉजिटिव रहो, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग रखने वाले व्यक्ति को डर बहुत डराता है। साथ ही जिन लोगों का खुद पर सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है उन्हें तो डर अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लेता है। ध्यान रखना, हमेशा डर का सामना करो। जैसे कि भीड़ के सामने बोलने से आपको डर लगता है फॉर एग्जाम्पल, तो बार बार कल्पना करो कि आप लाखों लोगों की भीड़ के सामने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं और लोग आपसे इम्प्रेस हो रहे हैं। इससे आपका डर बहुत कम हो जाएगा। कुछ लोगों को पानी से डर लगता है, तो इसके लिए आप आंखें बंद करके कल्पना कीजिए कि आप बहुत गहरे बड़े समुद्र में तैर रहे हैं। आप खुश हैं और बार बार पानी के अंदर गोता लगा रहे हैं। ऐसा इमेजिन करने से आपका पानी से डर कम होता जाएगा और आप पानी में तैराकी का आनंद ले पाएंगे। किसी भी चीज़ से डरो मत, उस डर का कारण क्या है ये पता लगाओ। यदि डर का कारण आपको पता चल जाएगा तो आपको उसको दूर करना बहुत आसान हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर, यदि आप बाइक से कहीं जा रहे हैं और बाइक से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं और आवाज़ सुनकर आपको डर सताने लगे कि कहीं बाइक रास्ते में ख़राब हो गई तो क्या होगा, तुरंत अपने इस डर का कारण जानिए। आपके इस डर के कारण आपकी बाइक से आने वाली आवाज़ है, जिसके लिए आप रास्ते में आने वाली बाइक रिपेयर शॉप पर रुकिए और उसे सही कराकर आगे बढ़िए। डर का कारण दूर होते ही डर भी भाग जाएगा। और यदि किसी काम को करने से आपको डर महसूस हो रहा है तो उस काम को से होने वाले फ़ायदे और नुकसान की आप लिस्ट बना लीजिए पहले। और अगर फ़ायदे ज़्यादा होंगे तो वो आपको मोटिवेट करेंगे कि आप उस कार्य को करें। और सच मानिए, आपका मोटिवेट होना डर को भगा देगा। प्रॉफिट और लॉस का ये तरीका आजकल बहुत अपनाया जाता है। कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है। बिल्कुल सही कहा जाता है, क्योंकि डर का सामना करके ही उसे दूर किया जा सकता है। तभी आप आगे बढ़कर जीत हासिल कर सकते हैं।